आज तीसरा क्वेश्चन से करेंगे। इधर मैंने पहला से बता रखा है, बस क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फिर तीसरे में डायरेक्ट चलेंगे। बिना प्रश्न किए आपको गुणधर्म की मदद से इस वाले मतलब पार्ट को कंप्लीट करना है। इसके जितने भी टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल पार्ट्स को आपको गुणधर्म की मदद से बनाना है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक चीज़ हमने बताया था कि किसी भी दो पंक्ति को आप बराबर कर देते हो या दो स्तंभ को बराबर करते हो। इधर का होता है पंक्ति और इधर का बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ यानी दो रो या दो कॉलम को बराबर कर देते हो तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। ध्यान से अगर देखोगे ना तो 65 है, 75 है, 86 है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। अगर हम 2 में ना 7 में और 9 से गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 65 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 72 में 3 जोड़ देंगे तो भी 75 बन जाएगा। और इसमें अगर 9 का गुणा करेंगे तो 81 और 5 जोड़ देंगे तो 86 बन जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। तो हम C1 में अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में C1 में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 में क्या कर देंगे मेरे भाई, 9 का गुणा कर देंगे। समझ में आपको आ गया ना। तो वही चीज़ें करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। C2 में 9 का गुणा कर देंगे। तो देखो C1 क्या है, पहले 2 है, ठीक है, प्लस 7 है C2 और गुणा 9 कर दोगे तो ये पूरा का पूरा C1 क्या बन जाएगा, 9 7 63 2 65, यानी C1 हमारे टोटल क्या बन गया, 65। तो इसी तरह से मैं कोई लिखूंगा नहीं, ये समझाने के लिए मैंने बता रखा है। डायरेक्ट अब मैं सॉल्यूशन में अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, इस वाले नियम को, इस वाले को आपको लिखना है, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये C1 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो C1 को तो डायरेक्ट 65 बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 86 बन जाएगा। कब से, इसमें इसको 9 से गुणा करके जोड़ दिया मेरे भाई, ठीक है। और C2 से कोई मतलब नहीं था, C2 को जस का 10 और C3 जस का 10। अब आपको गुणधर्म से पता है कि जब दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, 0। अब इसमें तुम्हारा क्या है, C1 बराबर है C3 के, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर लिख सकते हो कि गुणधर्म से, ठीक है। बस इतना काफ़ी है मेरे भाई, बस इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। देखो इधर एक 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 है, अगर दो स्तंभ को हम बराबर कर देंगे तो आंसर 0 हो जाता है। देखो बी में ए का गुणा करोगे AB और AC बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बन जाएगा, AB और AC बन जाएगा, ठीक है। और इसमें इस BC को जोड़ देंगे, AB BC AB बन जाएगा, CA इसमें आ जाएगा। और C में A जोड़ेंगे तो AC और CB और AB यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो C3 में हम C2 को जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा जो बनेगा ना, वहाँ से इसको कॉमन निकाल देंगे तो आंसर हमारा इधर एक 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 आ जाएगा। चलो बनाता हूँ मेरे भाई, कुछ भी नहीं, पहले तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। एक लाइन लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे, LHS को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एक 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 जस का 10, ठीक है। यहाँ पर क्या है, BC है, यहाँ पर क्या है, CA है, यहाँ पर क्या है, BA है, AB है, जस का 10। AB में गुणा करेंगे तो AB और A में C का गुणा करेंगे तो प्लस का AC, क्योंकि A को उठाए तो दोनों से गुणा कर दिए। इस B को उठाएंगे तो पहले BC हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। LHS बना रहे हैं ना, 0 लेकर आना इसका आंसर। अब देखो हम C2 में क्या, सॉरी C3 में C2 को जोड़ देंगे। C1 है, C2 है, C3 है, याद रहेगा ना। तो हम C3 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई, और क्या कर देंगे, C3 में किसको जोड़ देंगे, C2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, इधर एक 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 जस का 10, C2 से कोई मतलब नहीं है, C2 जस का 10, ठीक है। इसमें जोड़ रहे हैं तो AB पहले AB है, फिर AC है, क्या जोड़ना है हमें, इस B वाले को जोड़ना है, मैंने कि C2 को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब BC BA और CA लिख दो, बस कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से बस सुन ले तू, ठीक है। और नंबर तो भाई तेरा गर्दा आने वाला है, आपका भाई है ना, बस बस मस्ती के साथ हो गया ना। अब देखो यहाँ से AB है, AC है, BC है, क्या है, AB है। 100 में वही चीज़ है, उल्टा पुल्टा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, आगे पीछे लिखने से। BC या AB है या CA है, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से AB, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, AB AC BC, ठीक ना। तो लिख सकते हो कि C3 से AB प्लस AC प्लस BC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉमन, याद रहेगा ना। ठीक है, आगे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक 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 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, BC CA AB, BC CA और AB, और यहाँ पर एक 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 हो जाएगा कि पूरा कॉमन निकल गया। तो दो पंक्ति दो स्तंभ आपस में C1 जो है C3 क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे मेरे भाई, 0। किससे, अरे बता दे भाई, गुणधर्म से, ठीक है। तो आपको तब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप कि आपको ये
दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जा इसका। ठीक है, तो आगे की वीडियोज़ में आगे का क्वेश्चन आएगा, बस एकदम दबा के पढ़ना है, दबा के मस्ती के साथ पढ़ना है। आपका भाई है, विश्वास करके सभी चीज़ें यहीं से उठानी है, PDF सब मिल जाएगा फ्री में। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस सब्सक्राइब करके रखना है आपको। ठीक है, हेल्प करना है अपने भाई को और मैं आपको करूँगा। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।